काफी कम टाइम होता है वो जब ये बहुत शांत रहते हैं। अभी भी इनका शांत नहीं होया जा रहा है, बोले जा रहे हैं। Okay, so guys, that's it अरे रे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को रेड जोन से ग्रे जोन में कन्वर्ट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिलो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंड वेलकम बैक टू थर्सडे टॉक्स। एक जो आज रैप इन्होंने अभी किया, समझ में आ जाए किसी को तो टॉफी मिलेगी कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ो। तो आज हम एक ऐसे वर्ड पे बात करने जा रहे हैं जो बोलने में तो बहुत सिंपल है बट निभाते वक्त बहुत मुश्किल है, दैट इज लॉयल्टी। एंड हम as a guest leke aaye Hirwako and we'll be talking about loyalty. We have some questions prepared for you as always, so let's just get started. बिल्कुल, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉयल्टी ज्यादा टफ किसके साथ होती है, लोगों के साथ या खुद के साथ, और क्यों? खुद के साथ लॉयल्टी निभाना थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है मुझे, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस देरी से आता है, सिचुएशंस के हिसाब से आता है। तो फिर फर्स्ट इज यू, तो आपके साथ लॉयल्टी निभाना सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे। ओके, आपको क्या लगता है लोग डिसलॉयल होते नहीं, बस उनका टाइम असली प्रायोरिटी रिवील कर देता है? समटाइम्स क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है, प्रायोरिटीज चेंज होती है। एक टाइम पर वो इंसान सबसे पहले आता था, अब वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो डिसलॉयल होते नहीं है, प्रायोरिटीज एंड टाइम चेंजेस एवरीथिंग, आई बिलीव। कब आपको रियलाइज हुआ कि लॉयल्टी का सबसे बड़ा टेस्ट चूजिंग योरसेल्फ होता है? When I lost 3 friendship all together, एक साथ मैंने 3 फ्रेंडशिप गवाई, एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड उसमें मैंने 1 साल वेस्ट किया था, आई बिलीव। एंड after that I realized I should have chosen myself instead of running behind and apologizing or giving them time. I should have chosen And I myself. feel that you choose yourself when a situation like this occurs. हाँ, उससे पहले you never choose yourself. You are like in a dilemma or something कि डिलेमा होता है, एक डार्क स्पेस होता है जब आप वहाँ पे सोचते नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते, वो थोड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, सेल्फ ब्लेमिंग पे चली जाती है चीजें। तो आई want to say कि be kind to yourself most of the times, because इस situation में you will blame yourself the most. So yeah. क्या आपको लगता है कि कभी कभी हम लॉयल्टी के नाम पे अपना ही लॉस कर देते हैं? बहुत टाइम लगता है, पर सच बोलना चाहिए। लाइक ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, आई विल से। सच बोलोगे तो आगे जाके आपको ही दिक्कत नहीं होगी। तो इवन इफ इट्स वेरी अगली, इवन इफ इट्स वेरी पेनफुल, चूज टू से ट्रुथ। एंड आई फील दैट वी ऑलवेज लॉयल्टी के नाम पे हम खुद का लॉस कर देते हैं, करते हैं, बहुत टाइम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपन वही कर रहे हैं, आई फील। करते तो क्या हो गया, लाइक हमको आगे जाके तो दिक्कत नहीं होगी, या वो तो चीज है। फ्रेंडशिप में लॉयल्टी का एक्चुअल मेजर क्या होता है, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी या प्रेजेंस? प्रेजेंस। अगर आज हम 1 महीने बाद भी मिल रहे हैं और आपकी एनर्जी इतनी वो है, रॉ है, कि आप रियल हो बहुत ज्यादा और ऑनेस्ट हो, तो मुझे पता है कि मेरा इतना क्लियर है इस इंसान के साथ। मैं अगर 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी बात करूंगी ना, इट विल बी सेम ओनली, इट वोंट नेवर चेंज। तो वो इंसान बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेरे काफी दोस्त है जिनके साथ मैं 3-3 महीने, 4-4 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, पर व्हेनेवर आई मीट देम इट इज सेम ओनली, द एनर्जी नेवर डिसअपियर्स। सेम तो वो ऑनेस्टी होती है। काफी सारे चेंजेस उनकी लाइफ में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग की लाइफ में नहीं आते, उनकी लाइफ में नहीं आते, आते हैं। पर जब मिलते हैं तो सब एक साथ बात करते हैं, वो एनर्जी कहीं नहीं जाती, सिमिलर रहती है। तो ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, यू स्टे लॉयल विद योर फ्रेंड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो सब चीजें सिमिलर। लाइक आई हैव दिस वन फ्रेंड ऑफ माइंड जो कि बहुत दूर रहते हैं, एंड हमारी ऐसा नहीं है कि हम ना टेक्स्ट पे बात करते ना कॉल्स पे बात करते, वी लाइक मीट इन ईयर्स, बट जब हम मिलते इट्स नेवर चेंज्ड। इट्स लाइक कि जहां हमने लास्ट टाइम टॉपिक छोड़ा था वहीं से पिक अप कर रहे हैं। हाँ, एंड दोस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आर सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। वो आप रात को 3 बजे भी कॉल करोगे, वो उठा के बोलेगी क्या हुआ है तेरे को। सो दोस काइंड ऑफ फ्रेंड्स एग्जिस्ट. You just have to, and value they them a lot. understand all of our phases. They have seen us from the start. तो Low. हमें जो changes है, they have lowest to low and highest to high. अगर किसी इंसान की लॉयल्टी डाउट होती है, पहला सिग्नल क्या होता है, साइलेंस, एक्सक्यूजेस या एनर्जी चेंज? एनर्जी चेंज। उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि वो कुछ डिफरेंट है आज से कल में। आज जितना जितना उनका रियल ओपन सेल्फ होता है, वो कल थोड़ा सा कंपोज्ड होता है, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और आपको वो तुरंत फील हो जाती है रूम के अंदर कि दैट पर्सन इज नॉट बीइंग देमसेल्व्स टुडे। तो वो चेंज आपको तुरंत दिखता है। अग्रीड।
जिस इंसान ने तुम्हारी लॉयल्टी तोड़ी थी, क्या हम्म। तुमने कभी उसको ट्रूली फॉरगिव किया या बस मूव ऑन की एक्टिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मूव ऑन की एक्टिंग ही करेंगे, उसके बाद उनको फॉरगिव करेंगे, क्योंकि उनको फॉरगिव नहीं करते तो दिमाग हमारा भी खराब होता है एक टाइम के बाद। राइट। तो दैट फ्रेज होता ही है कि एक बार मूव ऑन होते हैं थोड़ा सा, देन वी फॉरगिव दैट पर्सन एंड देन वी इवेंचुअली फॉरगिव एवरीथिंग दे हैव डन, बिकॉज एक टाइम था, यू गिव सो मच एनर्जी दैट पर्सन, आपकी एनर्जी उनको इतना स्पेशल बनाती है, राइट। वो इतने स्पेशल होते नहीं है, है, इट्स जस्ट आपकी हाँ। एनर्जी उनको इतना स्पेशल बना देती है, तो यू फॉरगिव देम, यू फॉरगिव योरसेल्फ इन सम पॉइंट एंड यू मूव आई टू फॉरवर्ड। बिलीव इन दैट कि मतलब समटाइम्स यू फील कि भाई ये इंसान इतना अच्छा था, एकदम से क्या हो गया, बट इट्स जस्ट आवर एनर्जी जो रिफ्लेक्शन होती है। अपनी रिफ्लेक्शन हाँ, होती है। राइट। तो हमें लगता है कि नहीं, ही इज द ओनली या शी इज द ओनली वन हु हाँ स्पार्क्स आउट, यू नो, इज द आउट ऑफ द ऐसा वाला। बट धीरे धीरे जैसे ये सिचुएशंस आती है, यू फील दैट that person was ordinary, it was just my energy, what which makes हाँ, you know more someone's more magical. special or something. Yeah, So that is absolutely today right. we have fun segment for you, that is loyalty check, yes or no. I'll be giving you नया some situations and you have to ओहो, just say yes or no without any explanation. डिस्क्लेमर, इन्होंने लाया है, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हूँ, कोई मुझे बोलने नहीं आएगा इसके बाद। मैं बता रही हूँ। Let's just start. Yep. A friend who never replies but watches all your stories, loyal? No, Someone who remembers small details about you, absolutely yes. plans cancel करे but reason genuine हो, Yes. सीक्रेट तुमसे शेयर करे बट तुम्हारा सीक्रेट कोई थर्ड पर्सन को बताए, बिग नो, आप मुंबई नहीं आ रहे हो। इट्स अ रेड फ्लैग यू गाइस, इट्स लाल झंडा, लाल रेड झंडा, फ्लैग। मत बात करो ऐसे। हाँ, कोई बंदा तुम्हारे मूड स्विंग्स को टॉलरेट करे, yes, loyal. व्हेन न्यू फ्रेंड्स कम एंड ओल्ड फ्रेंड्स गेट साइडलाइंड, They are still loyal. Yes. तुम्हारे लो डेज में भी चेक इन करने वाला, Best people, like green forest they are, बोलते हैं ना वो हरे झंडे वाले लोग, वही है सारे, ग्रीन फॉरेस्ट एवरीवन, जो चेक करते हैं आपके लोएस्ट लो में, तो बेस्ट पीपल। ओके। वन एज ऑलवेज क्लोजर लाइन, योर टेक ऑन लॉयल्टी। Loyalty, you be real to everyone, you pull energies like that only. आप जितने रियल रहोगे उतने रियल लोग आपके सामने आएंगे, उतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे, नहीं रहोगे तो फिर वैसे ही लोग भटका जाएंगे जैसे आप हो, तो समझदार को इशारा काफी है। Okay, so guys, that's it for today. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till that, bye-bye. बाय गाइस। और एक सेकंड, हमारा कैमरा पर्सन थोड़ा सा शादियों में बिजी है, तो हमने छोटा पैकेट बड़ा धमाका को बुलाया है। Can we please Can we have please have your Mahisha? दी माहिशा प्लीज कम थ्रू, आ जाइए। ये मस्त चल रहा था, she says, and she is one of our, बोलते हैं ना, closest one here, तो we adore her truly. Okay, so guys, that's it for today. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till that, bye-bye. ये इसलिए बोला था बिकॉज हम आंटी जो है हमारे, इनके प्यारे मॉम, उन्होंने बोला बब्बाई नहीं बोलती है, तो फिर बब्बाई वापस से बुलवाया है, तो बब्बाई फाइनल वन। बाय एवरीवन। Bye guys.